अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं एज़ यूजुअल उनसे कहूँगी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का तो हमेशा की तरह है ही शुक्रिया। दोस्तों, माँ बाप जो हैं वो औलाद से मोहब्बत करते हैं, औलाद का ख्याल रखते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। ज़माने की तमाम सर्द गर्म खुद पर बर्दाश्त कर कर अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। किस लिए? इसलिए कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जब वो हमारे लिए इतना कुछ कर लेते हैं, उसके बाद हम पर भी फ़र्ज़ होता है कि हम उनके लिए बहुत कुछ हम भी करें। दोस्तों, हमारे दीन मज़हब, हमारे इस्लाम में तो यहाँ तक हुक्म है कि अगर माँ बाप जो हैं वो गैर मज़हबी हों, यानी कि मुसलमान ना भी हों, तब भी आपके ऊपर उनकी खिदमत, उनकी इज़्ज़त और उनकी किफ़ालत फ़र्ज़ है। माँ बाप जब तक आपको शिर्क और कुफ्र का हुक्म न दें, उसके अलावा उनका हर हुक्म आपने मानना है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी जवानी लुटाते हैं। वो वक्त जिसमें वो ख़ुद अय्याशी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, उस वक्त वो अपनी ख्वाहिशें, अपने शौक़, सब कुछ दबाकर अपने बच्चों की मुस्तकबिल का सोचते हैं और पाई पाई जोड़कर उनके लिए एक फ्यूचर का वो करते हैं, एहतमाम करते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और बच्चे किसी काबिल हो जाते हैं, उसके बाद उनकी क्या ज़िम्मेदारी है। दोस्तों, रोटी कपड़ा मकान तो लोग अपने नौकरों को भी दे देते हैं। माँ बाप आपसे क्या चाहते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, जो उनका अव्वलीन हक़ है। बाकी तमाम चीज़ों के साथ साथ इज़्ज़त उनका अव्वलीन हक़ है। मुझे हैरत होती है ऐसे औलाद को देखकर जो जवान है, बाहिम्मत है, बाशऊर है, लेकिन उनके वालिदैन की तज़लील होती है, सरेआम होती है और वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को तो हम यही कह सकते हैं कि ऐसी औलाद पर लानत हो। ऐसी औलाद से तो इंसान बे औलाद अच्छा है, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान का जो है वो इंसान के आसाब इतने कमज़ोर हो जाते हैं, उसको इतनी बीमारियाँ, इतनी चीज़ें, नकाहत, कमज़ोरी, यानी कि जवानों वाली उनमें हिम्मत नहीं होती और वो हालात का मुकाबला उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह जवान औलाद करती है, जवान लोग करते हैं। तो जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, यकीनन औलाद जवान ही होती है जब माँ बाप बूढ़े होते हैं, और जवान औलाद जब माँ बाप की इज़्ज़तों के जनाजे निकालते हों या तमाशे करते हों उनकी इज़्ज़त के जनाजे के, तो ऐसी औलाद से औलाद का ना होना ज़्यादा बेहतर होता है। दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रही हूँ ड्रामा क्वीन की। आप सबको पता है कि सितारा यासीन की अम्मी जैसे ही कराची पहुँची हैं अपनी बेटी के पास, वहाँ सितारा यासीन ने खुशी दिखाई है। उनके घर में एक जश्न का सा समा था। ज़ाहिर है 7 साल बाद उनकी अम्मी पाकिस्तान आई हैं, तो खुशी का ही मौका था। लेकिन जैसे उनके घर में खुशी मनाई जा रही थी, वहीं जो है ड्रामा क्वीन को सुकून नहीं आया। जी बिल्कुल, सितारा यासीन की बहन की बात कर रही हूँ, सऊदिया वाली की। उनको बिल्कुल सुकून नहीं आया और वो पता नहीं आ धमकी किसी की लाइव में, और वहाँ उन्होंने आकर कहा कि आज जो है ये खुशियाँ मना रही है, एयरपोर्ट पे गई है और लोग इसकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, इसको दाद दे रहे हैं, लेकिन वहीं लोग ये नहीं देखते कि मैंने 7 साल अपनी माँ को संभाला। तो पहली बात यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि मोहतरमा, 7 साल आपने अपनी माँ को नहीं संभाला। आपके आपके व्लॉगिंग से ही पता चल गया कि आपने अपनी माँ को कितना सा संभाला था। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि इस बंदी के जो नाश्ते होते थे डेली के, वो इनकी अम्मी बनाया करती थी। अम्मी पराठे बना रही हैं, अम्मी हानिया को पराठा बनाना सिखा रही हैं, अम्मी चूरी बना रही हैं, अम्मी ने सालन बना लिया, रोटियां मैं बनी हुई लेके जा रही हूँ। 7 साल आपकी माँ से आपने मेड्स वाले काम करवाए। आपने जो बच्चे पैदा किए, जो बच्चे बड़े किए, ये सब आपने अपनी माँ की मनहूने मिन्नत किए कि वो आपकी हेल्प करती रहीं, आपको संभालती रहीं। आज जब आपकी नीड्स पूरी हो गई हैं, आज जब आपके अपने बच्चे जवान हैं, आपको संभाल सकते हैं, तो आपने अपनी माँ को किक आउट कर दिया। खैर कोई बात नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके। लेकिन दोस्तों, दुनिया को कभी भी शह नहीं मिलती जब तक आप खुद अपने माँ बाप की तज़लील ना कर लो। आप दुनिया को मौका नहीं देते। जैसे ही ड्रामा क्वीन ने ये सारी चीज़ें मीडिया के ऊपर लाकर दोबारा से बोलना शुरू की, वहीं जो है उनके सपोर्टर, दर हकीकत जो सितारा के हेटर्स हैं, उनको भी मौका मिला और उन्होंने दोबारा से सितारा की अम्मी के ऊपर बातें करना शुरू की, बल्कि उनको न सिर्फ ट्रोल करते हैं बल्कि उनकी किरदार कशी भी करते हैं।
खैर दुआ ही कर सकते हैं हम ड्रामा क्वीन के लिए कि अल्लाह जो है वो आपका मुंह ही बंद रखे कि आप अपनी माँ की इस उम्र में तजलील करवाती हैं जिस उम्र में उन्हें सुकून की और खुशी की ज़रूरत है। अगली बात करते हैं दोस्तों हम शमीमा आंटी की। शमीमा आंटी जो है बड़ी अपसेट थी और आई थिंक उन्होंने बेबू आंटी के लिए कुछ वीडियोज़ बनाई, रिएक्शन दिए किसी चीज़ों के ऊपर, तो लोगों ने उन्हें जाकर तनकीद का निशाना बनाया। लोग कौन हैं जी? वो चंद गिने चुने उंगलियों के पूरों पर लोग हैं जो सितारे यासीन के हेटर्स हैं। तो ऑब्वियसली वो शमीम आंटी को ज़रूर टारगेट करेंगे। तो शमीम आंटी कह रही थी कि मैं वाईटी पर काम करूंगी, मेरा यूट्यूब चैनल है। तो बिल्कुल आंटी, वाईटी जो है वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जैसे इसके ऊपर बाकी दुनिया को आज़ादी है काम करने की, बिल्कुल शमीम आंटी को भी आज़ादी है। बेबू आंटी ने जैसे यकनशो 2-2 चैनल बना लिए हैं, इसी तरह सब जो है वाईटी के ऊपर अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। और शमीम आंटी, वाईटी जो है वो किसी के पापा जानी का नहीं है, आप बेधड़क इसके ऊपर काम करें। हाँ, बस आप बेबू आंटी वाली हरकतें ना शुरू कर लीजिएगा। अभी तक आप बड़ी अच्छी चल रही थी और मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप अपने ब्लॉगिंग को भी साथ लेकर चलें। दोस्तों आप सबको याद होगा इन्होंने आई थिंक ननकाना साहब दिखाया था, कौन सी जगह दिखाई थी पिछले दिनों में, इनका वो व्लॉग मैंने देखा था, बड़ी अच्छी व्लॉगिंग करती हैं। और वाईटी के ऊपर आप काम करें, हमें खुशी होगी। अच्छा जनाब, अब बात करेंगे हम बेबू आंटी की। बेबू आंटी आपको तो भूल ही नहीं सकते भाई, आजकल आप बड़ी हॉट टॉपिक बनी हुई हैं। वैसे दोस्तों आज बेबू आंटी ने जो गाने सुनाए हैं उससे लग नहीं रहा था कि थोड़ी सुरीली सी हैं बेबू आंटी। हाँ, और कुछ हो ना हो, बेबू आंटी में सुर लगाने का जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, टैलेंट। हाँ जी, सुर लगाने का टैलेंट बड़ा कूट कूट के भरा हुआ है। और बेबू क्या कह रही थी कि कौन जूते की नोक पर है जी? ये वो वाहिद औरत है जो मीडिया के ऊपर बैठकर कहती है कि मेरा हस्बैंड मेरे औथे किथे औथे जूते दी नोक के ऊपर। जी बिल्कुल, इन्होंने अपने हस्बैंड को लाकर बिठा दिया अपने जूते की नोक के ऊपर, और जूते की नोक भी उनको दे देख रही है। कहती हैं कि मुझे तलाक देने के बारे में सोचना भी ना, कभी सोचना भी ना। जी दोस्तों, एक तो अपने हस्बैंड को बिठाया जूते की नोक पर, और साथ उनको ये देती हैं सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिकली धमकियाँ कि मुझे तलाक देने के बारे में तो गलती से भी नहीं सोचना। और ऐसे 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 लग रहा था जैसे मुच्छों को ताव दे देकर ये बात करती हैं कि मैंने फिर ऐसी ऐसी करनी है कि तुमने खुद को सहलाना है। जी बाकायदा अपने गालों को सहलाते हुए, यानी कि इनका इरादा है चौधरी साहब को ठोकने ठाकने का। बाजू भी दिखा रही थी, पता नहीं पंच तिक सुनना कुछ ऐसी लगी हुई थी। ये अजीब औरत है जो हस्बैंड को राज़ी करने मनाने के बजाय जो है उसको अपना ज़ोर बाजू दिखा रही है। ये बता रही है मीडिया के ऊपर कि शायद ये अपने हस्बैंड को मार कुट के जो है वो अपनी बात मनवाती रही है या कर लेगी, मनवा लेगी। इसी तरह की चीज़ शो हो रही थी। अच्छा, उसके अलावा ये क्या कहती हैं कि मैंने जो है वो हाँ, ये अपनी फ्रेंड को कह रही थी कि मैंने जो है वो आग लगा दी है और पता नहीं आग पे तेल डाल दिया है, तो तुम्हें गरमाइश चाहिए और तुम मेरे हस्बैंड से कॉल्स पे बातें करती हो, मैं सारे रिकॉर्ड्स निकलवा दूंगी। ये बातें सुनकर मुझे शदीद दुख हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा कि देखिए पहला जो व्लॉग बनाया था बेबू आंटी ने, जब ये रो रही थी, चीख रही थी अपनी डिवोर्स को लेकर, तो इन्होंने कहा था कि सितारा की फैमिली की तरफ से घोंचू, ये कहती हैं साजिद भाई को, तो इन्होंने कहा कि घोंचू ने कॉल की थी मेरे हस्बैंड को। ठीक है, अच्छा, वहाँ ये इल्ज़ाम लगा रही थी सितारा और साजिद भाई के ऊपर, और आज ये कहती हैं कि मेरा घर ख़राब करने में, मुझे तलाक दिलवाने में मेरी दोस्त का हाथ है। और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम्हें गरमाइश चाहिए तो मुझे आग लगा कर मत लो या मुझसे तेल आग लेकर मत करो, तुम मेरे हस्बैंड की सांसों से गरमाइश ले लो। शेम ऑन यू। यहाँ मैं आपको कहूँगी बेबू आंटी, आपने बिल्कुल सही बात नहीं की। आपने खुद कहा था कि मुझे बताओ व्यूवर्स क्या मैंने सही कहा, तो आपने बिल्कुल गलत कहा है। इतनी गिरी हुई बातें आप अपनी दोस्त से कर रही हैं जिसको कि आप बड़ी बहन मानती थी, और अब तक उसने अगर आपको डांटा डपटा है तो वो बड़ी बहन के नाते ही डांटा डपटा था, और आपका घर बचाने के लिए ही वो अभी तक आपको सुधार रही थी, लेकिन आप तो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर गई। बेबू आंटी, आपका बड़ा सा धड़ है, काश आपके पास छोटा सा भेजा भी होता और उसमें कोई बात समझ आती। आपकी बातों से लगता है वाकई अभी तक जितना आप सितारा को टारगेट कर रही थी, जो तौहीन आमेज़ आप अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, यकीनन वो आपकी अपनी तख्लीक थी, क्योंकि आप जो है वो शमीम आंटी को भी यही कह रही हैं कि तुम मेरे हस्बैंड को मुझसे हासिल करना चाहती हो, उसकी सांसों की गरमाइश लेना चाहती हो। छी छी छी, शेम ऑन यू बेबू आंटी। आप जो है वो अपने हस्बैंड को अपने गले में टांग के रखें, बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों अक्सर वो कहते हैं ना, उल्लू की आंख टांग लो तो नींद नहीं आएगी, तो बेबू आंटी बड़ा काम आएगा आपका, गले में टांग लीजिए। शमीम आंटी जो है उनकी पर्सनैलिटी को देखकर दोस्तों मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो ऐसी कोई घटिया वुमेन होंगी।
या उनकी कोई ऐसी घटिया सोच होगी। वो जवान बच्चों की माँ हैं, आई थिंक पोते पोतियों वाली हैं। तो बेबो आंटी, शेम ऑन यू। सबको आप एक ही तराजू में ना तोला करें। अच्छा दोस्तों, एक मज़े की चीज़ वो तो मैं बताना ही भूल गई। बेबो जो है वो आज क्या कह रही थी कि मैं पता नहीं धुएं निकलवा दूंगी दुश्मनों के, और धुओं से काले बादल बनेंगे, बादलों से बारिश बरसेगी, और संडी ठंडे ठंडे पानी में नहाएगी, ठंडी ठंडी बारिश में। यानी कि बेबो, यू नॉटी गर्ल, आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया अपना नाम जो YT की पब्लिक ने रखा था। जी दोस्तों, समझ गए होंगे। मुझे हैरत हुई और मैंने उसको कोई 50 बार रिवाइंड करके सुना है। वहाँ बेबो वाज़ेह अल्फाज में कह रही हैं संडी ठंडी बारिश में नहाएगी, संडी ठंडी ठंडी बारिश में नहाएगी, ऐसे बोल रही हैं। और मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया कि आखिर बेबो ने अपने लिए संडी सुन सुन के पका लिया, और उनकी ज़बान पर भी ये लफ्ज़ चढ़ गया। और बेबो कहती हैं कि धुएं से आसमान में काले बादल बनेंगे और संडी ठंडी ठंडी बारिश में नहाएगी। आप लोग भी ज़रूर गौर से सुनिएगा। अच्छा तो संडी, ओ सॉरी क्या कह रही थी, फिर ठंडी कह रही हूँ, संडी ठंडी। बेबो आंटी कह रही थी कि वो शमीम आंटी की चीखें निकलवा देंगी। वो कहती हैं कि मेरे तो बाएं हाथ का खेल है, और अब तो मेरे हत्थे चढ़ गई है शमीम, और अब मैं उसकी चीखें निकलवाऊंगी। तो एक चीज़ मैं बता दूँ बेबो आंटी, आप भूल गई आपकी चीखें जो निकल रही थीं, और आप चीख चीख के कह रही थी कि मेरी चीखें जो हैं वो निकलवाई हैं सितारा यासीन ने। बिल्कुल, बेबो कह रही थी कि सितारा जो है उसको मुझसे डर के रहना चाहिए, और सितारा जो है वो जानती है कि मैं उसके घर पहुंच जाऊंगी। सितारा में अगर रत्ती बराबर भी गैरत और शर्म हुई ना, तो वो आपको अपने दरवाजे से अंदर नहीं आने देगी, ये मैं भी बता दूं आपको। हाँ, अगर उसने आपको अपने घर में अब भी घुसा लिया तो फिर हम यही कहेंगे कि सितारा यही डिज़र्व करती है। खैर दोस्तों, तो ये कह रही थी कि ये शमीम आंटी की चीखें निकलवाएंगी, लेकिन बेबो आपकी चीखें अभी तक गूंज रही हैं YT के ऊपर, जो कि सितारा ने निकलवाई थी। बकौल आपके। हम नहीं कहते कि ये सितारा ने किया है, क्योंकि आज तक हमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जहां हमें ये पता चले कि सितारा किसी को पुश करती है या पे करती है, या किसी को स्क्रिप्ट देती है कि जाकर मेरी तरफ से किसी को गालियाँ दो या किसी से लड़ो या कुछ कहो। आप सब लोग ये साबित करने में 1 साल से जुटे हुए हैं, लेकिन नाकाम है। जी दोस्तों, यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि जाहिद भाई सितारा के हायर किए हुए हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन यहाँ ये ज़रूर साबित हुआ है कि ड्रामा क्वीन का हायर किया हुआ कौन कौन है। क्योंकि ड्रामा क्वीन जो है उन्होंने आकर YT पर अपनी अम्मी के फ़ौरन पाकिस्तान पहुंचने के बाद शोशे छोड़ना शुरू कर दिए, और उनकी जितनी भी पूछलें लगी हुई हैं YT के ऊपर, उन सब ने भी आकर सितारा यासीन की अम्मी के बुरे बुरे नाम रखने शुरू कर दिए और गंदी गंदी बातें बोलना शुरू कर दी। यानी कि स्क्रिप्ट वो प्रोवाइड करती हैं, वो इशारे देती हैं, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं कि रोक लो और छोड़ दो। अच्छा दोस्तों, बेबो आंटी कह रही थी कि मैं चीखें निकलवा दूंगी, और साथ ही वो कह रही थी कि मैंने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। तुम आओ, शमीम आंटी से कह रही थी कि मुझ तक आकर दिखाओ, मैंने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। बिल्कुल शमीम आंटी, बच के रहना, डर के रहना, क्योंकि बेबो ने चूड़ियाँ तो नहीं पहन रखी, लेकिन खान नामी एक जानवर ज़रूर पाल रखा है, वो भी अपने बेड के ऊपर। जी दोस्तों, तो बेबो डराती फिरती हैं दुनिया को खान की बेस के ऊपर, और लोग बेबो को तमगा भी देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तमगा शुजात से नवाजा जाए कि बेबो जो हैं वो बड़ी बहादुर हैं। ये नहीं पता कि बेबो की सपोर्ट तो खान नामी जानवर करता है। वाकई बेबो ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। शमीम आंटी, बच के रहना। अच्छा दोस्तों, बेबो आज इतनी खुश थी, गाने गा रही थी, खुशी में इतनी मगन थी कि खुद को न सिर्फ संडी ठंडी बोल दिया, बल्कि ये भी बोल गई हैं ये कि सितारा यासीन आप ले रही हैं शमीम का सहारा, और आप जानती नहीं है कि शमीम जो है वो बेबो से भी ऊपर की चीज़ है। जी दोस्तों, पूरे रिएक्शन में बेबो जो है वो शमीम को धमकाती रही, बाजू दिखाती रही, और ये कहती रही कि तुम्हारा भी मुझसे पाला नहीं पड़ा, और तुमने भी मुझसे टक्कर ली है, और गंदे गंदे जुमले भी बोलती रही। लेकिन एंड में जाकर फिर कहती हैं कि सितारा, तुम जिसके साथ सर जोड़ रही हो ना, वो मुझसे भी ऊपर की चीज़ है। चलें बेबो आंटी, आपने माना तो सही कि शमीम आंटी आपसे ऊपर की ही हैं। फिर तो खूब जम के मज़े लेंगे हम आप दोनों की स्टेटमेंट्स की। पता तो चले ना आपसे जो थोड़ी ऊपर हैं वो क्या कर सकती हैं।
खैर बेबू आंटी बड़ी बड़ी ना छोड़ा करें, आपने वाइटी के ऊपर बैठकर रो धोकर बता दिया है कि आपकी रोटी जो है वो वाइटी ही पूरी कर रहा है और ख़ान साहब के बगैर आप ठेले जैसी हो जाएंगी, मतलब ठेले जोगी हो जाएंगी। खैर ख़ान साहब नहीं, वो क्या कहते होते हैं, चवी साहब जी, चवी अंकल। चवी अंकल के बगैर आपकी औकात ठेले जितनी ही है, ये आप बता चुकी हैं। और चवी अंकल को देखते हैं जनाब कि वो आप जैसी बदमाश बीवी को दोबारा से रखते हैं, या वो तो खैर आप तो कह रही थी कि आपने उन्हें रखा हुआ है। यू नॉटी गर्ल। दोस्तों मेरा ख्याल अब तक के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।